स्वागत है आप लोगों का। देखिए, हम लोग पढ़ रहे हैं प्राचीन भारत के इतिहास के स्रोत, जिसमें से पुरातात्विक स्रोत है, साहित्यिक स्रोत है और विदेशी यात्रियों का विवरण है। इससे हमें प्राचीन इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। इसमें से हम लोग पिछली क्लास में पुरातात्विक स्रोत पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे साहित्यिक। ये देखिए, बड़े-बड़े खंड हैं, तो एक-एक दिन एक पढ़ेंगे। पुरातात्विक स्रोत हो चुका है, साहित्यिक स्रोत आज पढ़ेंगे, विदेशी स्रोत विदेशी यात्रियों का विवरण कल पढ़ेंगे। ठीक, धीरे धीरे पढ़ेंगे, आराम से पढ़ेंगे। अभी पीसीएस 2026 के लिए हम लोग लगे हैं, 1 साल का टाइम है। जितने धीरे और आराम से पढ़ेंगे उतने हम लोगों का अच्छा तैयार होगा। बिल्कुल विस्तार से पढ़ रहे हैं। जो लोग नए हैं वो लोग जाएं, पुरानी क्लास देखें, उनके तभी समझ में आएगा। जैसा कि मैंने बताया है, इसमें पीसीएस का लक्ष्य है और लोअर का भी हम लोग इसमें तैयारी हो ही जाएगी इसके साथ। बाकी वनडे एग्जाम जो भी है वो आराम से क्लियर हो जाएंगे। जो एसएससी, रेलवे वगैरह हैं, वो यूपी ट्रिपल एससी के जो भी एग्जाम है, लेखपाल, बीडीओ के, वो सब आराम से निकल जाएंगे। तो आप लोग बढ़िया से इसको तैयार करिए और नोट डाउन करते रहिए। चलिए, अब हम लोग पढ़ते हैं। आज से शुरुआत करेंगे साहित्यिक स्रोत। देखिए, साहित्यिक स्रोत जो है दो प्रकार के हैं। साहित्यिक स्रोत कितने हैं? दो प्रकार के हैं। कौन कौन से? एक है धार्मिक। धार्मिक को दो प्रकार के बांटा गया है। धार्मिक क्या? एक तो ब्राह्मण ग्रंथ, इसमें ब्राह्मण और ब्राह्मणोत्तर। ब्राह्मणोत्तर इसमें क्या है? ब्राह्मण ग्रंथ के अलावा दूसरे। ब्राह्मण में क्या है? जैसे वेद हो गए, आपके वेद हैं, उपनिषद है, रामायण, महाभारत, पुराण और स्मृति ग्रंथ, ये सब रामायण इसमें आ गए ब्राह्मण ग्रंथ में। अब ब्राह्मणोत्तर में क्या आएगा? ब्राह्मणोत्तर में बौद्ध और जो भी जैन, बौद्ध और जैन जो साहित्यिक हैं, वो इसमें ब्राह्मणोत्तर में आएंगे। तो नंबर एक तो एक आपका हो गया धार्मिक। ठीक, धार्मिक ग्रंथ के बाद दूसरा एक हम लोग पढ़ेंगे लौकिक ग्रंथ। लौकिक ग्रंथ, लौकिक ग्रंथ में क्या होता है? लौकिक ग्रंथ को हम लोग लौकिक साहित्य या धर्मोत्तर साहित्य बोलते हैं। लौकिक साहित्य में क्या है? जो भी ऐतिहासिक या आदि ऐतिहासिक जो भी कहानियां हुई हैं, उनकी रचनाएं हुई हैं तथा कुछ जीवनियां हैं, वो सब हम लोग इसमें पढ़ेंगे। ठीक, अब हम लोग बिना देरी किए देखो स्टार्ट करते हैं शुरू से ही। देखिए, साहित्यिक स्रोत आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। साहित्यिक स्रोत, साहित्यिक स्रोत कौन कौन से हैं? देखो, साहित्यिक स्रोत दो प्रकार के होते हैं, जैसे कि मैंने बताया, धार्मिक साहित्य और लौकिक साहित्य। लौकिक साहित्य को ही धर्मोत्तर साहित्य भी बोलते हैं। सबसे पहले तो देखो, साहित्यिक स्रोत कितने हैं? धार्मिक और लौकिक। नंबर एक ये हो गया और नंबर दो ये हो गया। ठीक, तो दो प्रकार के साहित्यिक स्रोत है हम लोगों के पास। तो सब स्टार्टिंग करते हैं धार्मिक स्रोत से। धार्मिक स्रोत में क्या है? इसमें क्या है हम लोग पढ़ेंगे। देखो, धार्मिक साहित्य में ब्राह्मण या ब्राह्मणोत्तर ग्रंथ की चर्चा होती है। ब्राह्मण ग्रंथ जैसे वेद हैं, उपनिषद हैं, रामायण है, महाभारत है, पुराण है, स्मृति ग्रंथ है, ये सभी होते हैं। और जबकि ब्राह्मणोत्तर ग्रंथ में क्या? बौद्ध एवं जैन साहित्यों की रचना व उनके उल्लेख। ठीक है, ब्राह्मण ग्रंथ में वेद हैं, उपनिषद हैं, रामायण, महाभारत, पुराण और स्मृति ग्रंथ। और ब्राह्मणोत्तर ग्रंथ में जैन एवं बुद्ध साहित्यों की रचना है। भाई, अगर हम लौकिक साहित्य में बात कर लें, ऐतिहासिक और ऐतिहासिक ग्रंथ होते हैं जिनकी जीवनियां, कल्पनाएं शामिल किए गए हैं। ठीक, अब चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। धार्मिक साहित्य का पढ़ेंगे ब्राह्मण साहित्य। धार्मिक साहित्य में ब्राह्मण साहित्य। ठीक, मैंने बताया था ब्राह्मण साहित्य और ब्राह्मणोत्तर साहित्य दो होते हैं। तो ब्राह्मण साहित्य पढ़ेंगे। ब्राह्मण साहित्य में कुल 4 वेदों का वर्णन किया गया है। 4 वेद कौन कौन से हैं? ऋग्वेद है, ऋग्वेद हो गया, ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, अथर्ववेद है और सामवेद है। तो टोटल है 4 वेद हो गए। ठीक, 4 वेदों में हम सब लोग पहले पहले पढ़ेंगे ऋग्वेद, जो कि ऋग्वेद जो है सबसे पुराना वेद माना जाता है या है ही। ऋग्वेद की रचना 1500 बीसी से 1000 बीसी में हुई है। इसमें 10 मंडल तथा 1028 सूक्त हैं तथा इसकी ऋषि, जो उच्चारण करने वाला ऋषि होता है, उच्चारण करने वाला ऋषि, तो उसको होत ऋषि बोलते हैं। होत ऋषि, इस तरीके से होत ऋषि बोलते हैं। इसके 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं। कौन कौन से? ऐतरेय और कौशिकी।
ये पूछा जाता है। ठीक, ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ है और दूसरा कौशिकी ब्राह्मण ग्रंथ। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं यजुर्वेद की। यजुर्वेद का में यजु का मतलब होता है यज्ञ। इसमें यज्ञ यज्ञ से संबंधित है, यज्ञ विधि और विधान से संबंधित यह यजुर्वेद है। यह कर्म कांड प्रधान है। यजुर्वेद जो है कर्म कांड प्रधान है। इसकी रचना गद्य और पद्य दोनों भाषाओं में हुई है। इसका ब्राह्मण ग्रंथ कौन कौन सा है? शतपथ और तैत्तिरीय। शतपथ और तैत्तिरीय। और इसके उच्चारण करने वाले पुरोहित को हम लोग अधर्वयु कहते हैं। क्या? अधर्वयु कहते हैं। ठीक, अब हम लोग बात करते हैं सामवेद। सामवेद में क्या है? साम का मतलब होता है गायन वाला। इनमें संगीत है, गाना है, गाना बजाना, यही सब का इसमें उल्लेख किया गया है। और इसका ब्राह्मण ग्रंथ होता है पंचविश, तथा इसके गाने वाले को हम लोग उद्गाता कहते हैं। इसका ब्राह्मण ग्रंथ है पंचविश, लेकिन ब्राह्मण ग्रंथ सबकी याद रखिएगा। तो इसका पंचविश हो गया। यजुर्वेद का कौन सा हो गया? शतपथ और तैत्तिरीय। और वहीं अगर हम लोग ऋग्वेद की बात करें तो उसका ऐतरेय और तैत्तिरीय, नहीं, ऐतरेय और कौशिकी। ऐतरेय और कौशिकी। अथर्ववेद की बात करें, अथर्ववेद ये जादू टोना वाला है। ठीक है, इसकी रचना सबसे लास्ट में हुई है। इसकी रचना सबसे लास्ट में हुई, अंत में हुई, तथा इसको ब्राह्मण ब्राह्मण भी बोलते हैं, ब्राह्मण वेद भी बोलते हैं। और इसका ब्राह्मण ग्रंथ गोपथ है। ठीक, इसका ब्राह्मण ग्रंथ क्या है? गोपथ है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। उपनिषद की बात करते हैं। उपनिषद में क्या है? उपनिषद की कुल संख्या है 108, जबकि प्रमाणित कितने हैं? 12। तो उपनिषदों की कुल संख्या 108 है, जबकि प्रमाणित है 12। और सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया? वो मुंडकोपनिषद में से लिया गया है। सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। वेदांग की बात करते हैं। वेदांग केवल है 6। टोटल वेदांग है 6, जिनमें से निम्न प्रकार के हैं। कौन कौन से? शिक्षा है, कल्प है, व्याकरण है, निरुक्त है, ज्योतिष है, छंद है। इनमें से आपसे पूछ लिया जाएगा, कोई 3 वेदांग दे दिए जाएंगे और एक दूसरा दे दिया जाएगा, पूछ लिया जाएगा कौन सा इसमें वेदांग नहीं है। तो इसमें शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त और ज्योतिष और तथा छंद है। महाकाव्य। अब बात करते हैं महाकाव्य की। तो महाकाव्य में देखो, महाकाव्य में महाभारत हो गया और रामायण, दो तो महाकाव्य हैं। महाकाव्य की रचना वेद व्यास ने की है। इसको जय संहिता भी कहते हैं। इसको महाभारत को जय संहिता भी कहते हैं और रचना वेद व्यास ने की। तथा दूसरा महाकाव्य कौन सा? रामायण, और इसकी रचना वाल्मीकि ने की है। ठीक, आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं पुराण की। कुल पुराणों की संख्या 18 है और उनकी रचना किसने की है? रोमहर्ष तथा उनके पुत्र उग्रश्रवा ने। पुराणों की रचना लोमहर्ष ने की है तथा उनके पुत्र उग्रश्रवा ने इनकी रचना की थी। अब ब्राह्मणोत्तर साहित्य की बात करते हैं। ब्राह्मणोत्तर साहित्य। अब मैंने क्या बताया था? साहित्य में 2 स्रोत हैं, एक धार्मिक और एक लौकिक। धार्मिक क्या? एक ब्राह्मण साहित्य। ब्राह्मण साहित्य में अपना क्या हो गया? देखो, वेद हो गए, उपनिषद हो गए, वेद हैं, उपनिषद हैं, और रामायण, महाभारत, पुराण, ये सब है। और ब्राह्मणोत्तर में क्या है? जैन और बौद्ध साहित्य की रचना तथा उनका उल्लेख किया गया है ब्राह्मणोत्तर में। बौद्ध साहित्य की बात कर लेते हैं। इसके त्रिपिटक हैं, सुत्त पिटक, विनय पिटक, सुत्त पिटक, विनय पिटक। ये गलत एक जगह पे लिख गया, 2 जगह लिख गया, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। सुत्त पिटक को इंसाइक्लोपीडिया भी बोलते हैं। इंसाइक्लोपीडिया, इंसाइक्लोपीडिया भी बोलते हैं सुत्त पिटक को। ठीक, विनय पिटक में बुद्ध के नियम वगैरह दिए गए हैं और अभिधम्म पिटक में बुद्ध दर्शन के बारे में बात की गई। जातक कथाएं किनको कहते हैं? जातक कथाएं वो कथाएं हैं जिसमें बुद्ध के पूर्व जन्म की काल्पनिक कथाएं, बुद्ध के पूर्व जन्म की काल्पनिक कथाएं, तथा ये गद्य और पद्य दोनों में लिखी गई हैं। बौद्ध ग्रंथ पाली भाषा में लिखे गए हैं तथा इसका अंगुत्तर निकाय, एक ग्रंथ है अंगुत्तर निकाय। अंगुत्तर निकाय में जनपद है, उसमें 16 महाजनपदों का वर्णन किया गया है। इसके अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों का वर्णन किया गया है। अब बात करते हैं जैन साहित्य की। जैन साहित्य की बात करते हैं। देखो,
जैन साहित्य को आगम भी कहते हैं। टोटल आगम 12 है, ठीक, 12 है। जैन ग्रंथ निम्नलिखित आचारांग सूत्र है, भगवती सूत्र है। भगवती सूत्र में भी अगर पूछ ले जैन ग्रंथ कौन से जैन ग्रंथ में 16 महाजनपदों का विवरण है, ये भगवती सूत्र में 16 महाजनपदों का विवरण है, ठीक। भगवती सूत्र है, जैसे इसमें लिखा है 16 महाजनपदों का उल्लेख है। एक एक नया धम्म कहाँ है? कल्प सूत्र जो भद्रबाहु ने संस्कृत में लिखा, वो भी जैन ग्रंथ के बारे में बताया था, जैन धर्म के बारे में बताता है। हेमचंद का परिशिष्ट पर्व है, हेमचंद का परिशिष्ट पर्व है, तथा ये और जैन धर्म महावीर स्वामी से संबंधित है। तो ये ब्राह्मणेतर साहित्य में बौद्ध और जैन साहित्य है, ठीक। अब बढ़ते हैं आगे लौकिक साहित्य की तरफ। लौकिक साहित्य में पहला ग्रंथ कौन सा है? कौटिल्य का अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र में क्या क्या है? राजनीति के बारे में बताया गया है, राजनीति और अर्थव्यवस्था यानी कि रुपया पैसा के बारे में बताया गया है। और चंद्रगुप्त मौर्य शासनकाल की ये अर्थशास्त्र है। इसमें लौकिक साहित्य में निम्न रचना तथा रचनाकार हैं जो निम्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। अब देखो मैं आपको बताऊंगा, अभी यूपीपीसीएस हुआ 2025, उसका एक क्वेश्चन यहाँ से बना, अभी बताऊंगा कौन सा वो था। पहले आप पढ़ो, मुद्रा राक्षस किसकी है? विशाख दत्त की। मुद्रा राक्षस किसकी है? विशाख दत्त की। कथा सरिता सागर सोमदेव और बृहत कथा मंजरी ये रही क्षमेंद्र की, और महाभाष्य पतंजलि की। तो ये दोनों उसमें आए थे यूपीपीसीएस 2025 में। एक गीत गोविंद आई थी जयदेव की, गीत गोविंद किसकी है वो? जयदेव की। एक ये भी था, इसके साथ मिलान करने के लिए था, ठीक। दूसरा मालविकाग्नितम मित्र किसकी है? कालिदास की। मृच्छकटिकम किसकी है? शूद्र की। राजतरंगिणी किसकी है? कल्हण की। अच्छा, इसमें किसका उल्लेख किया गया? इसमें कश्मीर का उल्लेख किया गया, कश्मीर श्रीनगर का, ठीक, राजतरंगिणी में। अब आगे बढ़ते हैं। रसमाला किसकी है? सोमेश्वर की। रसमाला सोमेश्वर की है। प्रबंध चिंतामणि कीर्ति कौमुदी की है। प्रबंध कोश राजशेखर की है। तो ये वाला मुझे लग रहा है कि पीसीएस 2026 में आने की यहाँ से उम्मीद पूरी है। ये तो हर बार कोई ना कोई ये पूछी जाती हैं रचनाएं तथा रचनाकार पूछे जाते हैं। 24 में पूछेगा, 25 में पूछेगा, 26 में। ये वाले थोड़ा मुझे लग रहा है कि इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। 3 रसमाला सोमेश्वर। रस कौन पढ़ता है? सोम रस यानी कि सोमेश्वर रसमाला। प्रबंध चिंतामणि कीर्ति कौमुदी। प्रबंध कोश राजशेखर। कोश रखना राज की बात है, तो मतलब प्रबंध कोश राजशेखर। बुद्ध चरित्र सबको पता ही है, सुबोध की है। गौड़ बहो बागपति, इसको ध्यान रखिएगा थोड़ा। विक्रमांगदेव बिलहड़। नव सासांग चरित पद्मगुप्त और रामचरित संध्याकर नंदी की, ठीक। रामचरित किसकी है? संध्याकर नंदी की है। विक्रम और जो नव सासांग किसकी है? पद्मगुप्त की। और विक्रमांक बिलहड़ की है, ठीक। कुमारपाल एक हो गई आपकी रचना, ये किसकी है? हेमचंद की। हेमचंद की एक और मैंने आपको बताई जो कि जैन साहित्य में परिशिष्ट पर्व। परिशिष्ट पर्व हेमचंद की भी मैंने बताई। पृथ्वीराज विजय किसकी है? जयनायक की है। और चचनामा, चचनामा किसकी है? मोहम्मद अली बिन अबू बकर। मोहम्मद अली बिन अबू बकर, ये याद रखिएगा, चचनामा है। तो हम लोगों ने देखो क्या क्या पढ़ा है, एक मोटा मोटा आपको बता दें। साहित्यिक स्रोत पढ़े हैं, साहित्यिक स्रोत पढ़े हैं किसके? प्राचीन इतिहास के। साहित्यिक स्रोत कितने होते हैं? 2। नंबर 1 धार्मिक साहित्य, इसको 2 भागों में बांटा है। कौन कौन से? ब्राह्मण या ब्राह्मण ग्रंथ या ब्राह्मणेतर। ब्राह्मणेतर ग्रंथ। ब्राह्मण ग्रंथ में क्या था? ब्राह्मण ग्रंथ में क्या क्या पढ़ा हम लोगों ने? वेद पढ़े जो कि 4 होते हैं,
वेद हैं, वेदांग हैं, रामायण है, महाभारत है, उपनिषद है, मनुस्मृति है, ये सब किसमें थी? ब्राह्मण ब्राह्मण ग्रंथ में। ठीक, अब दूसरा ब्राह्मणेतर था। ब्राह्मणेतर इसमें क्या था? जैन एवं बौद्ध ग्रंथ, जैन एवं बौद्ध ग्रंथ। तो ठीक है, अब फिर मैंने दूसरे नंबर पे लौकिक साहित्य पढ़ा। लौकिक साहित्य, लौकिक साहित्य में क्या था? ऐतिहासिक व आद्य ऐतिहासिक, जो भी रचनाएं थी और उनके रचनाकार वो पढ़े। जीवनियां कुछ थी, एक जीवनियां ऐतिहासिक और ऐतिहासिक होती। तो ये हम लोगों ने इतना सब पढ़ा है। बाकी देखिए, ये क्लास को मैंने आपको लगभग 15 मिनट में पढ़ा दिया है। 15 मिनट में पढ़ा दिया है, लेकिन इसको तैयार करने में 2 घंटे लग गए। तो वो निचोड़ है जो कि आपको ऐसा मिल रहा है, बिल्कुल निचोड़ है। आप 15 मिनट को थोड़ा मोड़ा मत समझिएगा, बहुत ज्यादा है। आप 2-3 बार इसको बस पढ़ते रहिएगा, ये सब कुछ याद हो जाएगा, बढ़िया से याद हो जाएगा। बाकी बात करते हैं, अगर आप लोगों ने चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें और क्लास रोज देखें। और जो लोग नए हैं तो पुरानी क्लास 2 हो चुकी हैं, उनको देखें। ये तीसरी क्लास है। ठीक है, धन्यवाद साथियों।